I am going to teach you how to make a simple sentence by using a preposition. You also can say combination of several simple sentences into one simple sentence by using a preposition just before a noun. एक नाउन के पहले उसको प्रीपोजिशन का यूज किया जाए और अ जीरंड या नाउन के पहले एक प्रीपोजिशन का यूज करके एक सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाया जा सकता है. तो दिस इज द फिफ्थ वीडियो ऑफ माय कंटिन्यूअस सिंपल सेंटेंसेस. सो ऑल ऑफ यू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट्स व्हाई you watch this video properly. तो फर्स्ट आई एम कमिंग, व्हाट इज द जीरंड. जीरंड क्या है? जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर वाक्य में जीरंड रखा जाता है. जैसे जीरंड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईटी लगाकर जीरंड बनाया जाता है. अगर इसका हिंदी में हम लोग अनुवाद करें तो नानी ने से इसका मतलब आता है. जिसका भी कोई भी मतलब होगा, जिसका हम लोग कारण जैसे सेंटेंस है कोई भी, तो उसका ट्रांसलेट करेंगे तो उसका मतलब नानी ने से. तो हम लोग इस रूल पर चलते हैं कि जीरंड के द्वारा कैसे सिंपल सेंटेंस को बनाया जाएगा. जिससे इसमें ऑलरेडी दिया है बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन जस्ट बिफोर ए नाउन और ए जीरंड. तो जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का यूज कैसे करके सिंपल सेंटेंस को हमें बनाना है. तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ preposition use. So this is very easy. I am going to tell you how you can change all the sentences. You can combine all sentences, two or more than sentences in one sentence very easily. So watch this video continuously. Okay, this is preposition का यूज कैसे करेंगे. जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो बताया था कि नाउन के पहले ठीक प्रीपोजिशन का यूज किया जाता था. तो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस preposition, how to make a simple sentence by using a preposition combination of several simple sentences. That is very easy. You have properly thought a simple idea in your mind and make a plan how can you change the sentence and how can you make all the sentence very easily. This is very easy, all of you can understand. So first I am going to the second rule of this. How can you make a sentence by using preposition just before a noun or a gerund. So that is very big. This rule is here that you have been properly simply thought that the first sentence and the other sentence. You have only first sentence को उसमें ही इसको gerund का यूज करना है और सेकेंड वाले सेंटेंस को हमें कामा से अटैच कर देना है, जोड़ देना है. तो कामा लगेगा और यहाँ पर क्या होगा? एक प्रीपोजिशन का यूज होगा. प्रीपोजिशन एक आर्टिकुलर सेंटेंस और उसके बाद हमारा लगेगा जीरंड. प्रीपोजिशन हो जाएगा, फिर जीरंड होगा. जीरंड के बाद जो उसका रिमेन सेंटेंस है, रिमेन सेंटेंस को हम लोग लिखते चले जाएंगे और रिमेन सेंटेंस के बाद अदर सेंटेंस को उसी में कहां से ऐड करके सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे. तो सेंटेंस का सेंस बिल्कुल उसी तरह ही आएगा. पहले वाला सेंटेंस को हमें देखना है, पहले सेंटेंस वैसे ही रहेगा और सेकंड सेंटेंस में हम लोग फाइनाइट वर्ब को कंप्लीट करेंगे. तो मेक अ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग प्रीपोजिशन. कि प्रीपोजिशन के द्वारा हम लोग कैसे रखेंगे सेंटेंस को, ये हमें ध्यान देना है. तो बिल्कुल सरल तरीका यही है कि दोनों सेंटेंस के हिंदी हमें थोड़ी सी थॉट कर लेनी है, प्लान कर लेना है कि इसके हिंदी सेंस क्या हो रहा है. तो पहले सेंटेंस जो हमारा है उसी को हम लोग प्रेजेंट या जीरंड के रूप में उसका यूज करेंगे और प्रीपोजिशन का यूज करके सेंटेंस को यूज करेंगे और दूसरे सेंटेंस को कामा के द्वारा फाइनाइट वर्ब का यूज करते हुए पूरे सेंटेंस को पूरा राइट डाउन कर देंगे. तो सेंटेंस का लगभग प्रॉपर्ली सेंस आ जाएगा. तो हम लोग देखते हैं पहले सेंटेंस की. और हमारा सेंटेंस क्या है? जैसे द हंटर किल्ड अ बियर. हंटर ने एक बियर को किल किया, भालू को किल किया. ही रिटर्न होम, वो घर लौट आया. तो जितने भी मैंने प्रीपोजिशन देखा है पहले स्टार्टिंग में, उन्हीं प्रीपोजिशंस का ही यूज यहाँ पर करना है कि कौन से वो प्रीपोजिशन है. तो इन प्रीपोजिशन में लगभग मोस्टली उन्हीं सेंटेंस के द्वारा ही ऐड किया जा सकता है. जितने भी आपको सिंपल सेंटेंस बनाने हैं उन्हीं प्रीपोजिशन का ही यूज लगभग हो जाएगा. तो जैसे अ हंटर किल्ड ए बियर. हंटर ने किसको? बियर को किल किया और घर को लौटाया. तो पहले उसने कौन सा काम किया? पहले बियर को किल किया कि पहले घर लौटा? दैट्स फर्स्ट वर्ब इज उसने बियर को किल किया, पहला वर्ब और दूसरा वर्ब. तो पहले वर्ब को ही जो हमारा है, पहले वाले वर्ब को ही हमें प्रीपोजिशन और जीरंड का यूज करना है. तो सेंटेंस हमें क्या है? बियर को मारने के बाद हंटर घर लौटा. तो बियर मारने के बाद ही तो लौटेगा. बाद के लिए होता है आफ्टर. दैट मीन आफ्टर. सेंटेंस है आफ्टर. वर्ब हमारी किल है तो किलिंग. जीरंड बन गया एनजी लगाकर आफ्टर किलिंग. जीरंड हमारा क्या था? जीरंड था
2 प्लस V1 प्लस ING, क्या होगा V1 प्लस ING के द्वारा हम लोगों ने जीरन को बनाया है। तो आफ्टर किलिंग अ बियर, एक भालू को मारने के बाद, कामा ही द सब्जेक्ट इज हियर, ये भी सब्जेक्ट यही है, बोथ सब्जेक्ट आर द सेम सिमिलर। तो इस सब्जेक्ट ही कौन है, द हंटर, द हंटर रिटर्न होम। This is proper, very simple way. Since you have made a concept in your mind, how can you compose a sentence very easily? This is very simple pattern. Since जरूर लगाना है। After killing a bear, bear को मारने के बाद, the hunter return home, hunter घर को लौटा। नेक्स्ट सेंटेंस लोग देखते हैं, यहाँ पर हमारा सेंटेंस भी सेम वही प्रॉपर यूज हुआ है। यहाँ पर क्या यूज हुआ है, पहले हम लोगों ने यहाँ रूल के अकॉर्डिंग पहले प्रीपोजिशन का यूज किया है, फिर उसके बाद क्या है, जीरन का यूज किया गया है, जीरन, और यह है प्रीपोजिशन एज अकॉर्डिंग अवर रूल सेज। तो हमारा रूल क्या कह रहा है, प्रीपोजिशन का यूज कहां पर है, जस्ट बिफोर अ नाउन। नाउन मतलब फर्स्ट वीडियो में था, इसके पहले वाली में जीरन। तो जीरन के पहले एक प्रीपोजिशन का यूज कर देना है, चाहे वो स्टार्टिंग में हो चाहे वो पीछे हो, जैसे भी सेंटेंस में हमें उसको यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग चलते हैं, ही टॉट मी इंग्लिश, उसने मुझे इंग्लिश टॉट की, पढ़ाई। He gave me 100 rupees, उसने मुझे 100 रुपीज दे दिए, मतलब उसने इंग्लिश भी पढ़ाई है। पॉइंट इज हियर, पॉइंट क्या है, इंग्लिश भी उसने पढ़ाई है और उसने 100 रुपीज भी दिए हैं। तो दो काम उसने किए, एक काम क्या, द वर्क एंड अनदर वर्क फॉर गेटिंग अ रिस्पॉन्स। तो उसमें क्या है, इसमें काम उसने क्या, उसको प्रॉफिट भी दिया, उसको इंग्लिश पढ़ाया भी, उसने पैसे ना लेकर के उसको पैसे दिए हैं। दैट एक कार्य के अलावा दूसरा कार्य किया गया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ हमें एक कार्य के अलावा दूसरे के अलावा के लिए, एक्स्ट्रा या अलावा के लिए हमारे हम प्रीपोजिशन के अतिरिक्त के लिए क्या होता है, अतिरिक्त क्या होता है, प्रीपोजिशन भी हमने देखा था, क्या होता है, बिसाइड्स। तो प्रीपोजिशन हमारा क्या लगा, बिसाइड्स। अब फिर जीरन, जिसको वर्ब को लोग जीरन बनाएंगे, टीचिंग मी इंग्लिश, ही सेम सब्जेक्ट है, तो ही give me a finite verb हो गई, give me 100 rupees, that is a very simple way। तो इसमें सेम वही प्रॉपर का यूज, सेंटेंस का यूज किया गया। पहले क्या है, जैसे यहाँ पर है बिसाइड प्रीपोजिशन हुआ और ये जीरन का यूज हुआ, तो और दूसरे को कामों से जोड़ दिया गया, सब्जेक्ट द सेम। तो हिंदी इंग्लिश पढ़ाने के अलावा उसने मुझे 100 रुपीज भी दिए। अब लोग देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस की ओर, सम अदर एग्जांपल। फर्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल इज, अर्जुन वर्कड वेरी हार्ड, ही फेल्ड। अर्जुन ने बहुत कठिन परिश्रम किया और ही फेल्ड, वो असफल हो गया। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, अर्जुन ने कठिन परिश्रम किया, उसके बावजूद भी वो फेल हो गया। के बावजूद मतलब इसका रिस्पांस क्या है, इसकी जो रिजल्ट था उसका जो रिस्पांस हमें मिला, उसकी परिस्थिति के कारण क्या है, वो नॉट सेटिस्फैक्ट्री था। तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री होने के कारण यहाँ पर अर्जुन ने जो परिश्रम किया उसके और क्या हो गया, फेल हो गया। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, के बावजूद, के बावजूद के लिए इन स्पाइट ऑफ, क्या सेंटेंस को यूज करेंगे, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग very hard, comma he subject and Arjun both are the same subject, he that means Arjun failed। तो कंप्लीट सेंटेंस में क्या बोला, ये हमारा इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन है एंड दिस इज अ जीरन एंड प्रीपोजिशन है टू पुट जस्ट बिफोर अ प्रीपोजिशन को यूज किया गया है जीरन के ठीक पहले। तो जो ये कंप्लीट सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस हम लोग कामा से ऐड किया। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज रेनिंग हैवली, रेनिंग हैवली हो रही है बहुत तेजी से, वी नाउ हैव टू स्टे इनसाइड, हमें इनसाइड रुकना ही पड़ा है। तो सेंटेंस में क्या है, वर्षा होने के कारण, दैट मींस हमें रुकना पड़ा, इनसाइड रुकना ही पड़ा है, के कारण दैट मींस रीजन इज हियर। तो जहां पर रीजन है, रीजन से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति यहाँ पर शो की गई है, इसे शो आउट किया गया, दर्शाया गया है। तो यहाँ पर एक दो सब्जेक्ट है, एक ये है एक ये है, बस हमारा मेन सब्जेक्ट कौन है, दैट इज बी, हमें रुकना पड़ा है। इट इज जहाँ पर नॉन सब्जेक्ट निरंतर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, इट इज हैव नो इंपॉर्टेंस, बट हम लोग का सब्जेक्ट यहाँ पर बी का यूज किया गया है। तो इसीलिए हमारी फाइनाइट वर्ब
ये वाला सेंटेंस फाइनाइट वर्ब यहाँ पर ही रहेगी और फाइनाइट टेंस के द्वारा सिंपल सेंटेंस को यूज किया जाएगा। तो वर्षा होने के कारण, कि मैंने बताया था इसके पहले ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, ये सब क्या है, बिल्कुल सिमिलर। ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ड्यूटी, ओइंग टू, ये सब सिमिलर है, एक ही तरीके से है। तो इनको कोई यूज प्रॉपरली तरीके से एक को यूज हम लोग यहाँ करेंगे प्रीपोजिशन के लिए। तो क्या करेंगे, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ रेनिंग heavily, we now have to stay inside। सेम उसी तरह सेंटेंस को यूज किया गया है। पूरे सेंटेंस को प्रॉपर यूज करेंगे। ये हमारा प्रीपोजिशन है और ये जीरन है। जीरन और प्रीपोजिशन का सेंटेंस का यूज किया गया है। जीरन के ठीक पहले एक प्रीपोजिशन का रिगार्डिंग टू अवर रूल्स है। तो फर्स्ट there are the three sentences. You have to recognize what's the first sentence, which is the first sentence, and afterwards put the second and third sentence. So you have to combine all these sentences very properly, easily. So this is the first I am coming. His wife died. उसकी पत्नी मरी। He heard the news. उसने समाचार सुना। He fainted. वो बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। तो पहले सेंटेंस में चलते हैं। पहला कौन सा काम हुआ, पहले उसने समाचार सुना, पहले उसकी वाइफ डेथ हुई। तो पहले क्या उसने सुना, समाचार सुना। कैसा, तो फर्स्ट वर्ड इज हेयर, सेकंड डाइट और थर्ड इज फेंटेड। तो फर्स्ट सेंटेंस को ही हमें प्रीपोजिशन के यूज को जीवन के साथ कर देना है। तो हमें कैसा सेंटेंस का यूज करना है, तो सेंटेंस, पहले सेंटेंस आप देखो, पहला है डेथ हुई, सुनकर को समाचार को सुनने पर, समाचार को सुनने पर कौन सा, मृत्यु का वो बेहोश हुआ। दैट इज बिल्कुल सिंपल तरीके से सुनने पर के लिए सबसे स्टार्टिंग में मैंने प्रीपोजिशन प्रोवाइड किया था। पर के लिए होता है ऑन। क्या होगा, ऑन। फिर होल्ड की फिर को जीवन हमने बनाया, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज wife's death। ऐसे ऑल्टो नाउन फॉर्म, यहाँ पर इसको नाउन का यूज कर दिया गया है और यहाँ जीरन और ये यहाँ प्रीपोजिशन। तो ऑन हैविंग द न्यूज ऑफ हिज वाइफ्स डेथ, he fainted। तो both the sentences are combined very easily in a one sentences, that is the finite verb is here in the sentence, fainted। तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस को ऑन हेयरिंग द न्यूज ऑफ हिज वाइफ्स डेथ, अपनी पत्नी के मृत्यु के समाचार को सुनने पर, ही फेंटेड, वो मूर्छित हो गया, वो बेहोश हो गया। तो इस तरह वाक्य को एक ही में कंबाइन किया गया, जोड़ा गया। तो क्यों कोई भी सेंटेंस हो उसका सेंस हमें ले लेना है, कंबाइन में कॉन्सेप्ट आइडिया करके सेंटेंस को कंप्लीट कर देना, पूरी तरीके से अटैच कर देना है। तो इस तरह कोई भी सेंटेंस प्रीपोजिशन थोड़ा डिफिकल्ट था, मगर अगर आपने प्रॉपर रूल देखा है, कंप्लीट देखा है, सही तरीके से पूरी वीडियो वॉच की है, तो प्रॉपरली आप सभी सेंटेंसेस को अच्छी तरह से बना लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।